डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और बहुत बेहतरीन टाइम तुम लोग का चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम जो है इस टाइम का अच्छे से सदुपयोग करता होगा, मन से पढ़ता होगा, पढ़ना भी चाहिए। तो बाबू रे, एक जो छोटा सा प्रयास हम लोग स्टार्ट किए थे कि बाबू रे क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट किया जाए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो है देखा जाए सॉल्यूशन। तो 2019 का क्वेश्चन बैंक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 2018 का क्वेश्चन बैंक जो है करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जो है 2019 का यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें वीडियो, जाके वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाएं, वहां आपको सर्च करें और आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन बाबू रे, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा, क्योंकि एक छोटा सा जो प्रयास हमने स्टार्ट किया है और इस प्रयास में ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा। इस प्रयास में ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो है ये चीज नहीं देखने के लिए मिलेगा। हर साल आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे कि हर साल जो है क्वेश्चन जो है ना रिपीट होता है, कभी कभी जो है सेम टू सेम आ जाता है। यदि हम इसका भी प्रिपरेशन करके जाते हैं, आप तो पूरे साल तो पढ़े ही हैं, यदि आप इसका भी प्रिपरेशन करते हैं तो एक जो है चांस बनता है बेहतरीन का, बेहतर का। तो बाबू आओ स्टार्ट करते हैं कि ये 2018 का जो क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन इस तरह का। थोड़ा सा मेरे पास जो है इंग्लिश मीडियम में है ये, तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है अच्छे से एनालिसिस करेंगे, समझाएंगे और प्रॉब्लम नहीं है। वहां भी आपको जो है ना कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरा जो है जो तरीका रहा है पढ़ाने का, जो भी बच्चा मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे पास पढ़े हैं, तो वो बखूबी जानते होंगे किसी प्रकार का परेशान या फिर परेशानी होने की नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चल बाबू रे, देखते हैं और स्टार्ट करते। देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो आ बाबू रे, स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक 2018। तो क्या कह रहा वो इस क्वेश्चन में, कह रहा ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 और 6। कहा हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइन ऑन दिस सेट। कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा, हो सकता है। तो देख बाबू रे, इस देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा ये सेट है जिसमें एलिमेंट है बाबू रे 5 और 6। दो एलिमेंट है ना, कितना एलिमेंट है? दो। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, यानी एन का वैल्यू पूछा जाए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? दो। तो हमें बोल रहा है कि कितना, हमें बोल रहा है कि कितना बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या फॉर्मूला? एन, एन स्क्वायर। तो एन का वैल्यू कितना है? टू, टू पर स्क्वायर इस तरह से। तो टू का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। तो दो पर पावर 4 कितना हो जाएगा? दो पर पावर 4, 16। तो देखो तो इसका कौन सा ऑप्शन है? 16। तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन f from a to a does not have an inverse function। कहा ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और कोई फंक्शन है हमें क्या? f from a to a, ए से ए में फंक्शन है। कह रहा है क्या इनवर्स कौन नहीं हो सकता इसमें?
हम पहले ये जाने कि किसका इन्वर्स इन्वर्स निकलता कैसे, इन्वर्स होता क्या है। बाबू रे, यदि कोई फंक्शन पढ़े ना हम लोग, कोई फंक्शन यदि 1 1 और ऑन 2 होता है, वह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और यदि इन्वर्स तभी निकलेगा जब फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन 2 होना पड़ेगा। इन्वर्स तभी निकलेगा जब फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो आओ हम जो है ना इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो आओ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। हमको कह रहा बाबा सेट ए से ए में मेरा फंक्शन है, ए टू ए। देख बाबू रे, ए टू ए, ए सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 है, 1 2 3 है। अब इसको हम देखें, पहला वाला ऑप्शन 1 का इमेज 1 हो रहा है तो बना दो 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3। अब देखें क्या 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, क्या ये 1 1 है, क्या 1 1 है। तो बाबू रे 1 1 के लिए तो हम डिफिनेशन जानते हैं सर, जब सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका सिंगल इमेज यदि सेट बी के तरफ हो तो वो 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो क्या सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है सबका, ये 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू के लिए बाबू रे सब सेट बी में जितना भी एलिमेंट है सबका सिंगल प्री इमेज होना चाहिए। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी होगा। ये जब बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी निकलेगा, तो इसमें ये होगा। लेकिन कौन नहीं होगा हमें वो चेक करना है। दूसरा देख लो 1 2 3, 1 2 3। इसमें वन में दूसरा में क्या कर रहा है, 1 का इमेज 2 बन रहा है, बनाओ। 2 का इमेज 1 बन रहा है और 3 का भी 1 बन रहा है। देख बाबू रे, इसमें देखो गेम हो गया। यहाँ पे क्या गेम हो गया कि 2 का भी इमेज 1 बन रहा है और 3 का भी इमेज 1 बन रहा है। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो 2 आदमी का एक ही इमेज बन रहा है, बन रहा है ना। और अब यहाँ तुम देख सकता है 1 2 के लिए हम लोग क्या कंडीशन जानते थे, सबका जो है सिंगल सिंगल प्री इमेज होना चाहिए। देखो इसका ये भी हो रहा है, इसका ये भी हो रहा है। क्या सिंगल सिंगल प्री इमेज हो रहा है, नहीं ना। तो बाबू रे ये जब बाइजेक्टिव ही नहीं हुआ तो क्या इसका इन्वर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, हमको यही यही पूछ रहा है, डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन। तो ऑप्शन बी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। यदि आप चाहे तो आपका सी भी चेक कर सकते हैं, कर सी है। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 का इमेज 3 के साथ बन रहा है, बना दो। 3 का इमेज 2 के साथ बनाओ और 2 का इमेज 1 के साथ। देखो सबका सिंगल सिंगल बन रहा है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो ये तो बाई इसका इन्वर्स तो निकलेगा। 4 भी ऑप्शन डी भी चेक करना है, करो 1 2 3, 1 2 3, ए टू ए। क्या बन रहा है, 1 का 2, 1 का इमेज 2 बना, 2 का 3, 2 का 3 बना दो और 3 का 1। तो क्या ये 1 1 ऑन 2 बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, ये देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा बुआ, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा, देखो कह रहा इफ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 6 7 8 एंड कोई फंक्शन है ए टू बी इज अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, देन व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन इज। मतलब कह रहा है ये ए सेट है, बी सेट है और कोई फंक्शन भी है मेरा ए से बी में। तो कह रहा किस प्रकार का ये फंक्शन का टाइप है, किस प्रकार का है। तो आओ चेक कर लेते हैं। ए सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है बुआ, 1 2 3। अब बी सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 6 7 8, है ना। अब मेरा फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो रखो पहले इसको वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। एफ ऑफ 2
तो 2 + 5 कितना हो गया 7। f(3) तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 होगा ना। चलो और डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। सेट ए में जो एलिमेंट है बाबू रे 1 2 3 है, बी में जो है 6 7 8 है। देखो 1 का इमेज 6 हो रहा है और 2 का इमेज 7 और 3 का इमेज 8। आप बताओ ये किस टाइप का फंक्शन है, बताओ ये किस टाइप का फंक्शन है बाबू रे। ये जो फंक्शन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, 1 1 भी है और ऑन 2 है। देखो तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर बी है 1 1 और ऑन 2। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू रे, कह रहा व्हाट टाइप्स ऑफ अ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। कह रहा ये किस प्रकार का रिलेशन है, लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। मान लो बाबू दो नंबर है इस तरह का ए और बी और लेस देन कह रहा था, ये कंडीशन होगा यही ना लेस देन का, ए लेस देन बी। ये लेस देन बी, इस तरह का बात हो रहा है। तो बाबू रे हमको चेक करना है ये किस प्रकार का जो है ये टाइप है रिलेशन का। रिलेशन में कौन कौन टाइप, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव, और तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन, यही टाइप ना पढ़े हैं। तो बाबू जी देख सकते हैं। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है बुआ, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का हिंदी क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। बाबू जी देखो स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देखते थे, इसमें सेम सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। ए यदि बिलोंग्स कर रहा आर से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो बाबू रे तो ये किस कंडीशन के तहत, इसको कंडीशन के तहत देखो, कंडीशन क्या कह रहा है, ए लेस देन बी होना चाहिए। तो ए लेस देन बी, ए लेस देन ए, यानी बी के जगह भी क्या है, ए ही है। तो बताओ क्या ए कभी ए से छोटा होगा क्या, ए कभी ए से छोटा होगा, तो नहीं ना, तो ये गलत हो रहा है कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है वन, ऑप्शन तो सीन में जो है रिफ्लेक्सिव दिया है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइमेट्रिक के लिए। साइमेट्रिक के लिए क्या कहता है बुआ, साइमेट्रिक का क्या कंडीशन है कि ए बी यदि आर से बिलोंग करता है, तो कंडीशन के तहत लिखो, क्या कंडीशन कह रहा है कि ए लेस देन बी होगा। चलो ठीक है, इसको उल्टा करके लिखो तो बी लेस देन ए। कहने मतलब साइमेट्रिक में क्या है, यदि ए बी आर में है तो बी ए भी उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। क्या बाबू रे, यहां देखो कंडीशन के तहत ए अभी छोटा है बी से, इसका मतलब ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है। अब देखो बी छोटा हो गया ए से, क्या बी ए आर से बिलोंग करेगा, करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एक समय जो है ए अभी छोटा हो रहा है बी से, अब कुछ ही पल में कह रहा है कि नहीं बी छोटा है, ऐसा कभी होगा, ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, तुरंत बड़ा नहीं बन जाएगा ये, बस समझा। तो ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, साइमेट्रिक भी नहीं है। और बाबू रे अब ट्रांजिटिव थोड़ा सा देख लें, ट्रांजिटिव का क्या कहना है बाबू रे, ट्रांजिटिव का क्या कहना है, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे, यदि ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी आर से बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर से, देखो बी और बी मिला तो ए सी को भी आर में होना चाहिए, यही ट्रांजिटिव है। तो आप कंडीशन के तहत रखो ए ऐसा, ए लेस देन बी, इसको लिखो बी लेस देन सी। तो देखो कह रहा ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी, तो क्या ए से सी हम बड़ा कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। जब ए से बी बड़ा है अब बी से सी से बड़ा है, तो क्या ए से सी बड़ा नहीं होगा, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, तो आर हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये किस टाइप का है, तो ओनली ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, होगा कि नहीं, देख सकते हैं। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 बाबू रे, ये जो है ना आईटीएफ का क्वेश्चन है। किसका है? आईटीएफ का क्वेश्चन है। समझ सकते हैं, देखो कितना बार हम लोग जो है क्लास में बनवाए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, याद होगा तुम लोग को। तो क्या है क्वेश्चन? कह रहा बाबू रे, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाय 5। देखो एक फॉर्मूला होता है बाबू रे, ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर होता है थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर होता है थीटा। यानी अड़ोसी पड़ोसी दोनों सेम हो जाए तो जो है इसके एंगल में वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो अड़ोसी पड़ोसी सेम है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 पाई बाय 5, और ऑप्शन भी है 8 पाई बाय 5। और जो है 8 पाई बाय 5 जैसे हम मारते हैं तैसे जो है गलत हो जाता है। इसका क्या मतलब हो गया सर? फॉर्मूला तो वही कह रहा है। तो बाबू ये फॉर्मूला तब जाके ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा होगा जब मेरा फंक्शन जो है, जब मेरा जो है ना वो रेंज में हो। फंक्शन क्या हो? कॉस इनवर्स। अब कॉस का क्या रेंज होता है कॉस इनवर्स का? इसका रेंज क्या हो जाएगा बाबू रे? 0 टू पाई, ये ना रेंज है। तो इस रेंज में आता है तब जाके हम कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर थीटा होगा। यदि रेंज में है तो डायरेक्ट आंसर थीटा कर लो, यदि नहीं है तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा। क्या बोले हम? रेंज में लाना पड़ेगा। बात समझ है ना बाबू रे? बहुत बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। ऑप्शन डायरेक्ट जो है कॉस इनवर्स कॉस थीटा जानते हैं सर, बताएं कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर थीटा करेंगे, थीटा की जगह जो है 8 पाई बाय 5 है। खट्स ना मारेगा और बच्चा जो है गदगद हो के जो है एग्जाम से हर महीने तो सही किया सही किया। अरे बाबा सही तो किया है, लेकिन सही के साथ तो गलत करके करके आया है। सही करना था, किया नहीं, करना था। बात समझना तुम? लेकिन बाबू रे तो इसका क्या हो जाएगा सही सर? तो इसको पहले रेंज में लाना होगा। देखो रेंज क्या है बाबू रे? 0 से 180, पाई मतलब 180 डिग्री। देखो ये 180 डिग्री है क्या? इसको चेक करो तो। पाई का मान 180, 180 में 5 से भाग देगा तो 36, 5 से 180, 36। 36 को 8 से गुना करो, 8 छक 48, 8 छक 48 के 8 हाथ में कितना? 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। क्या ये जीरो और 180 के बीच में आता है क्या? यदि हम जो इसका आंसर जो कर रहे हैं क्या ये इस रेंज में है? नहीं है। जवाब क्या होना चाहिए? नहीं। तो जब जवाब नहीं का है तो वो पहले रेंज में लाओ तो। अब बौला बन जाते हैं, तुरंत आंसर ठक मार देते हैं जाके। बस समझा? तो बाबूरे इसको रेंज में लेके आओ। तो रेंज में कैसे लाते हैं बाबूरे? रेंज में लाने के लिए हम बताए थे कॉस इनवर्स कॉस। क्या इसको देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई माइनस दस में ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 ना 10, 10 में 2 गया 8, तो वही चीज बचा कि नहीं बचा? रेंज में लाने के लिए या तो 2 पाई में जोड़ दो, 2 पाई में घटा दो, पाई में जोड़ो पाई में घटाओ, ऐसे कुछ करते हैं। तो बाबू एक देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया मेरा। क्या बन गया? कॉस इनवर्स 2 पाई मतलब 360 डिग्री। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? 360 यहाँ पे है, 360 माइनस थीटा इस घर में आ रहा है, और ये चौथा वाला घर किसका है? कॉस का ही है। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या? 2 पाई बाय 5। अब देख बाबू रे हमको ये बताओ, क्या अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा करेंगे आंसर थीटा होगा कि नहीं होगा? चलो देखो रेंज चेक करते हैं। 2 पाई बाय 5 है, पाई मतलब जो है पाई में 180 में 5 से भाग देंगे 36, 36 गुना 72। क्या 72 देखो तो 0 और 180 के बीच में आता है इसकी रेंज में? बाबू ये जब रेंज में आ जाए तो आंसर डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर करेंगे थीटा। 2 पाई बाय 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना? और प्रैक्टिस ही थोड़ा सा रेंज ये सब याद रखना चाहिए कि किस फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा बउआ रे, देखो ये आईटीएफ का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा बाबू रे कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, यही है ना। और इसको देखो हम ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बाबू रे इसका वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो ऑप्शन है ये देखो तो 2 कॉस इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 थीटा स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है ना। तो बाबू रे देखो तो यदि हम ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं, देखो तो सेट हो जा रहा है क्या, 2 कॉस इनवर्स एक्स है, बात समझना, 2 कॉस इनवर्स एक्स। बाबू रे इसका क्या फॉर्मूला होगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर, एक्स की जगह है रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 1। देखो तो ये आ गया, फिर ना हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि नहीं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आईटीएफ का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कह रहा बाबू, क्वेश्चन क्या है, 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन सही है कि गलत, अच्छा एक बार मिलाते हैं, एक मिनट। सही है, चल बाबू रे देखो। अच्छा 2 कॉट इनवर्स 3, अच्छा 2 कॉट, अच्छा का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, tan इनवर्स x को कॉट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/x लिखेंगे। अब कॉट इनवर्स x है, इसको tan में कन्वर्ट करना चाहिए, tan इनवर्स 1/x होगा। इसी के साथ साइन और कॉस के साथ भी होगा, कॉस और सेक कोसेक के साथ भी होगा। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 1/x होगा, सॉरी कोसेक। अब कोसेक इनवर्स एक्स को साइन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/x होगा कि नहीं। उसी तरह कॉस और सेक के साथ भी ये है। तो बाप रे ये चीज, अब देखो, अब हमको जो है ना थोड़ा सा इसको टेन में लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं समझेंगे तुरंत तुरंत। 2 इसको टेन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/3 लिखेंगे। इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स 1/7। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना। तो बाबू रे tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ 2 tan इनवर्स x ना है। लेकिन एक फॉर्मूला और भी तो पता है सर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी भी आपको सॉल्व कर दीजिए ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में एक गया 1, तो 8/9, तो ये पलट के हो जाएगा 9/8, tan इनवर्स 1/7 ऐसा। 3 3 या 9 और 2 से 4, तो tan इनवर्स कितना हो गया, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। आप tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से, तो लगा लो। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, x ये y है ना, x ये रहा तुम्हारा, y ये रहा। तो बाबू जी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/4 और 1/7।
इसी को सॉल्व करो, जो होगा तुम्हारा आंसर ही होगा। चलो आप देख लेते हैं टेन इनवर्स, ये 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, ये इससे डिवाइड करेंगे 7 या 21 प्लस इससे इसमें डिवाइड 4 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 28 तो 28 माइनस 3, देखो 28 कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो गया 25/25 यानी 1 हो गया ना। टेन इनवर्स 1 कब होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा आंसर थीटा हो जाएगा π/4, क्योंकि रेंज में ही है। तो बाबू इसका देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये भी वही क्वेश्चन है, देखो आईटीएफ का ही क्वेश्चन है। देखो इसको बस सॉल्व करते चलो, बस हो गया। देखो टेन इनवर्स 1 है ना, तो 1 को क्या लिखेंगे, टेन π/4 लिख सकते हैं, ताकि हम टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा कर सकें, यही सोच रहता है ना। चलो ठीक है। अच्छा कॉस इनवर्स कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ बच्चा थोड़ा गलती करेगा, कॉस इनवर्स यहाँ देखो माइनस में है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता बाबू रे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थोड़ा सा एक बार आईटीएफ का फॉर्मूला जरूर देखने का कोशिश करना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह 1/2, और ये भी हम डायरेक्ट कर ले थोड़ा सा, ये कॉस में किसका वैल्यू होगा, कॉस 60 का मान है, 60 को क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है कि नहीं। चलो इसको थोड़ा सा भी हम डायरेक्ट कर लें, साइन इनवर्स साइन ये किसका वैल्यू है 30 का है, 30 को क्या लिखेंगे π/6 से लिखेंगे, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 30 को लिखेंगे कितना था 30 डिग्री ना, हाँ 30 डिग्री लाने के लिए 6 से डिवाइड किए तो π/6। अब देख बाबू टेन इनवर्स टेन थीटा आंसर होगा थीटा, तो थीटा की जगह है π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, ये एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, बस जो होगा वही आंसर होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 इससे भाग दो 3 तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस के 2 पाई, सबको ऐड करो तो 4 2 6, 12 3 15, 15 में 6 गया तो 9 π/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 π/12। देखो तो कौन सा ऑप्शन है 3 π/12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा बुआ इफ लेमडा बिलोंग्स करेगा आर से एंड, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ये इस तरह का दिया हुआ डिटरमिनेंट, देन लेमडा इनटू डिटरमिनेंट। अच्छा एक चीज हम जानते हैं, एक रूल पता है कि डिटरमिनेंट में कोई भी बाहरी नंबर से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में क्या है बुआ, यदि कोई भी बाहरी नंबर से गुना करते हैं मैट्रिक्स में, वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या होगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम में वो मल्टीप्लाई होगा। यदि किसी बाहरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहरी नंबर समझ रहा है ना, जैसे ए है एक्स वाई जेड और टी, यहां मान लो 2 है, ये 2 यदि बाहरी नंबर से गुना करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा जो कि एक रो ये लेमडा से जो मल्टीप्लाई किए हैं, लेमडा से क्या है ए बी सी डी है ना, लेमडा से मल्टीप्लाई किए हैं, किसी एक रो में हुआ है या एक कॉलम में हुआ होगा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए देखो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि ये क्या है गलत है। यहां देखो लेमडा किसी एक एलिमेंट के साथ हुआ है, ये भी गलत है, होगा तो पूरे होगा, पूरे रो होगा या पूरे कॉलम कंप्लीट करेगा। यहां देखो तो ऑप्शन नंबर सी, देखो पूरा ये फर्स्ट जो है कॉलम जो है इस सबके साथ देखो ये लेमडा मल्टीप्लाई हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, देखो बाबू रे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है अभी तुम लोग को समझ में आएगा। अभी तुम लोग जो है ना
10th में भी पढ़ा एपी, देखो क्या करा, इफ ए बी सी आर इन एपी, और 11 में भी एपी पढ़ा है। तो बाबू रे एपी का क्या कंडीशन है यार, कोई भी सीरीज यदि एपी में है तो एपी का क्या कंडीशन है, यदि ए बी सी आर इन एपी, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। बाबू रे कोई यदि 3 गो नंबर है ए बी सी जो कि एपी में है, एपी में है, इसका कंडीशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। सार अंतर जो है ना इसका इक्वल होना चाहिए। और सार अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाओ और तीसरे में से दूसरे को घटाओ, ये सब आपस में इक्वल होगा। ऐसा यदि होता है तो ये एपी में होगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, ये बी इधर लेके आ जाए तो 2b, और इस माइनस ए को इधर आ जाए ए प्लस सी हो जाएगा। ये कंडीशन बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा जैसे हम लोग करते हैं। अब बाबू कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में देखो तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं क्या, हम जो है ना R1 में कुछ ऑपरेशन करो, R2 में ऑपरेशन करो, R3 में कुछ करो, देखो कौन हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है। तो देखो यदि वो ये इसमें घटा दे, R2 में यदि हम ऑपरेशन करते हैं, R2 माइनस R1 एक बार घटा दो, एंड R3 में भी कर लो, R3 में R2 को माइनस कर दो, R3 में R2 को माइनस कर दो, देखो करो तो क्या होता है, देखो बाबू देखो क्या होगा। ये ऑपरेशन लिख दिया, थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। ये R1 के साथ तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये रहने दो x+1, x+2, x प्लस क्या है a है, ये इसमें घटाओ। ये जैसे घटाएंगे बाबू देखना, यहाँ पे यहाँ देखना, x+2 है, ये घटाओ तो -x-1, ये कट जाएगा, 2 में 1 गया, 1 बचेगा। ये भी इसमें घटाओ तो 1 ही बचेगा। ये इसमें घटाएगा x+b में -x-a, x कैंसिल तो b - a बचेगा। क्या बचेगा, b - a। दूसरा बाबू इसके साथ ऑपरेशन करो, 3 के साथ, R3 में R2 को माइनस किए हैं, इसको घटाओ, इसको घटाएंगे तो 1 होगा, इसको भी घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, c - b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c - b। और एक चीज जान रहा है बउआ तुम, एक चीज तुम भली भांति जान रहा है, x+1, x+2 और x+a, ये हो जाएगा 1 1। अच्छा एक चीज देखो, ये वाला लाइन b - a, c - b, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या b - a को हम c - b लिख दे तो कोई दिक्कत है, 1 1 c - b। अब देख बाबू और हम एक बात जानते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से, कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन है बुआ, तो क्या ऑप्शन सी है इसमें 0, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, देख सकते हो। ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बुआ, लेकिन एक चीज है ध्यान में रखना राहुल, इस 2018 में जितना भी क्वेश्चन है सब एक अलग ही वे में है, इसका सबका अंदाज अलग है, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने वाला मतलब समझने वाला है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन का यदि हम प्रिपरेशन जो है एग्जाम से यदि पहले करते हैं, बाबू इस टाइप का क्वेश्चन का यदि प्रिपरेशन एग्जाम से पहले यदि करते हैं तो समझ लो कि तुम्हारा तैयारी लेवल वाला तैयारी हो रहा है। क्या हो रहा है, लेवल वाला तैयारी हो रहा है। धाकर स्टूडेंट के कैटेगरी में आएगा, तुम एग्जाम में बैठेगा तो लगेगा कि मैंने कुछ करके आया है, और जब क्वेश्चन देखेगा तो लगेगा कि नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो तुम्हें इस तरह का फील करवाएगा कि मैं इसको जानता हूं, मेरे से बनेगा, इस तरह का फील होगा। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा बुआ, कह रहा इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम लोग देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में बहुत पढ़े हैं, रूट
रूट्स बोले तो मूल। बाबू रे, क्यूब 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तब कह रहा है ये डिटर्मिनेंट दिया है जिसका रिजल्ट 0 है, देन फाइंड थर्ड रूट, यानी तीसरा रूट निकालने के लिए कह रहा है, यानी तीसरा मूल, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है, गामा का वैल्यू हमको निकालने के लिए कहा दिया ना। अच्छा, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा ये सब, इसका मतलब तो यही हुआ, ये क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। तो बाबू रे ये डिटर्मिनेंट में है, चलो आप देखो, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 2, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है बाबू रे, समझेंगे, सॉरी अल्फा का 7 कर देते हैं और ये 2 कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो है दो वैल्यू हमको पता, 2 रूट पता है, अल्फा और बीटा पता है, गामा हमको निकालना है। बाबू रे एक्स पर अल्फा इतना है 7 और बीटा का वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसका इक्वेशन इस तरह का रहा होगा, द्विघात में x माइनस 7 x माइनस 2, तभी तो ये जीरो के बराबर होगा, तभी तो हम बारी बारी से जीरो के बराबर करते हैं, ये अल्फा ये बीटा निकल गया, इसका मतलब ऐसा रहा ये ना। कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, x गुना x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर इसको सॉल्व करें, माइनस 7x 7 दूना 14 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 14 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ये अल्फा बीटा है। बात समझ में आया, समझ रहा है बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आओ थोड़ा सा डिटर्मिनेंट है जो तुम्हारा क्वेश्चन है, x 3 2 2 x 2 7 6x 7 6x, ये और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानता है, प्लस माइनस प्लस किसी भी एक रो या एक कॉलम से तुम एक्सपेंड कर सकता है। चलो x से करो, करो x से करेंगे तो बाबू क्या होगा, 6 दूना 12 माइनस 7x माइनस 3, ये जान रहा है तुम लोग, 2x माइनस के 14 प्लस के 2, इसको रो और कॉलम को ढको, जानता है ना, 6 दूना 12 माइनस 7x, इसको थोड़ा सॉल्व करें, बराबर 0 हो सकने था। चलो ये कितना हो जाएगा, 12 में 7 या 5, सॉरी गुना होगा, गुना होगा ना, 12x माइनस 7x स्क्वायर, ये माइनस के 6x प्लस के 42, और ये बाबू रे 24, और ये माइनस 14x इक्वल टू 0, ये हो। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं था क्या, नहीं ना, ऐसा देख लेना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान हटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्या, देखो बोले, चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, कौन कौन है एक्स वाला, ये रहा x, ये रहा x, ये रहा x, नहीं तो 14 26 20 में 12 गया 8x हो जाएगा, माइनस 8x, माइनस के 8x है, और ये माइनस 7x स्क्वायर है, और प्लस वाला नंबर कौन कौन है, ये 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 दोनों है, लग तो रहा है, 4 2 6 और 4 2 6 66, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, क्वेश्चन थोड़ा मिलाओ, सही से उतारा गया है क्वेश्चन, बहुत x3 2 है, 2x2 है, 7 6x है, ठीक है, x से लिए इसको ढके x गुना x, सॉरी यही गड़बड़ हो गया, लग रहा है, लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो देखो, देख बाबू रे x, इसको ढको आमने सामने, x गुना x एक्स स्क्वायर, अब माइनस के 12, अब फिर माइनस 3 के आमने सामने ढको, 2x माइनस के 14 प्लस 2 के आमने सामने ढको, 6 दूना 12 माइनस 7x, ये होगा। चलो इसको गुना करते हैं, एक्स क्यूब माइनस के 12x, और ये कितना था, 2x था, 3 से था ना, हाँ 2x, चलो ठीक, माइनस 6x प्लस 14 42 हो जाएगा,
प्लस के 24 और ये माइनस के 14x बराबर के 0। चलो अब देखो ये x क्यूब हो जाएगा। अब देखो x x वाला कौन कौन है, 12 6 18, 18 और 14, तो 18 और 14 कितना हो जाएगा, 18 12 के 2 2 1 1 2 1 3 32x माइनस के 32x और प्लस में क्या क्या है 42 और 24, यही दोनों ना, 4 2 6 4 2 6 66 हो रहा है। सॉल्यूशन सही है ना, मिस्टेक लग रहा है तो कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 2x माइनस 14 2x माइनस 14 और उसके बाद प्लस 2 है, प्लस 2 इसको ढके छोड़ना 12 माइनस 7x 12 माइनस 7x एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 6x प्लस के 42 12 दूना 24 और 7 दूना 14x सही तो जा रहा है। एक्स क्यूब 12 6 12 का 18 18 और 14 8 12 के 2 1 1 2 3 32x ठीक है। और चलो ठीक, देखते हैं जो, अच्छा वो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन हो गया। हमें तो दो रूट तो पता है, दो रूट से तो हम ये इक्वेशन बना ही लिए थे, दो रूट से इस तरह का इक्वेशन तो मेरा बन ही गया था, न बना था दो रूट से। अब क्या करें, इससे इसमें डिवाइड कर दें, देखो तीसरा रूट निकल जाएगा यदि ये इक्वेशन सही बना है तो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 14 डिवाइड करो इसमें, एक्स क्यूब माइनस 32x प्लस 66 ऐसा। चलो कितना टाइम्स लगेगा, x टाइम्स लगेगा। चलो एक्स स्क्वायर, चलो एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर ठीक है, और प्लस 14x, चलो साइन चेंज ऐसा, ये कटा 32 में 9 जाए ना, नहीं ये तो अलग अलग है, 9x स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 32x और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4 10 के 0 50, ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, वेट क्वेश्चन ही गलती लिखा गया था, x37 है यहाँ पे, उसके बाद ये देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखते हैं x37 है और 2x2 क्या है, x37 2x2 7 6x। चलो अब ठीक है, वहां 7 था जो गलती लिखा गया था, चल बाबू रे, लेकिन इतना था कि ये तो हमके निकल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये तो निकला हुआ है ना, ये निकला हुआ है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 था यहाँ पे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन जो है ना जल्दी आएगा नहीं, तो इसको ध्यान से लिखना है। तो x, चलो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 फिर माइनस 3, ये 2x माइनस के 14 ऐसा ही था, प्लस 7, अब आना चाहिए 6 दूना 12 माइनस 7x। चलो ये सॉल्यूशन है ठीक ना, सही से यदि नहीं लिखते हो तो फिर उसका रिजल्ट सही कहाँ से आएगा। चलो ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 42, ये प्लस कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 84 और फिर 49x इक्वल टू 0। अब देख बाबू क्या होगा, अब ये कह रहा है एक्स क्यूब, अच्छा एक्स एक्स कितना है
ये 49 और ये 6, ये 12, 12 6 18 और 49, 18 और 49, 9 8 17 के साथ और 4 1 5 1 6, 67 एक्स हो जाएगा यार। उस समय कितना हो रहा था? उस समय हो रहा था मेरा 32 एक्स। बताओ कहाँ से पूरेगा? और ये फिर 84 42, 84 और 42, 4 2 6 8 4 12, 126 आ गया। बताओ क्या पूर्णता कभी? 66 आ रहा था उसमें। तो एक डिजिट गलत लिखने से तुम्हारा आंसर नहीं। ये बाबू रे ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, हो गया ना। हमें जो दो रूट पता है, दो रूट का इक्वेशन हमें देखो ये मिल चुका है। क्या इससे हम यदि डिवाइड कर दें तो तीसरा रूट मिल जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा था इसीलिए गलत भी लिखा गया था थोड़ा सा। 126 इक्वल टू 0 ऐसा। चलो इसको डिवाइड करो, सॉरी 0 दे दी। एक्स टाइम्स लगेगा, कितना लगेगा? एक्स। तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 14x। चलो साइन चेंज, ये कटेगा, ये 9x² माइनस के 67 और ये 14, तो 7 4 11 का 1, जो एक 7 1 8 81 एक्स हो जाएगा प्लस 126। कितना बार में? 9 बार में। तो चलो 9x² और फिर 9 9 81x और फिर 14 9 126 हो जाता है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, 0। तो बाबू ये x प्लस 9 आया है इसका, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -9। यही तुम्हारा जो है ना तीसरा रूट होगा। क्या होगा? तीसरा रूट। देखो तो कौन सा ऑप्शन था इस क्वेश्चन में? कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये कह रहा है, इसमें देखो इफ ओमेगा जो है ना -1 के इक्वल नहीं है और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना, ये हम लोग 11 में ही पढ़े थे। अब कुछ डिटर्मिनांट दिया है इस तरह का, मतलब बराबर 0, देन फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा, लेकिन हम लोग जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं, बुद्धि अपनाते हैं। चल बाबू क्या है क्वेश्चन बुआ? क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा, ऐसा है। तो बाबू रे ऐसा करो, कोई ऑपरेशन थोड़ा सा करके थोड़ा सा सॉल्यूशन को शॉर्ट करते हैं। यदि हम C1, यदि देखो सब में वही चीज मिलने वाला, एक्स प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 1, ऐसा कुछ है जो कि कॉमन हमें हो सकता है। या R1 में तुम ऑपरेशन कर लो या फिर C1 यानी कॉलम में ऑपरेशन ऑपरेशन कर लो। तो ऐसा कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 हम कर लेते हैं। चलो ये सब ला के जोड़ो, ये C1 है ना C1, ये C2 C3, ये सब के सब इसमें जोड़ो, तो 1 एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी लाके जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। एक्स प्लस ओमेगा सबको लाके जोड़ेंगे ना, तो इस तरह का हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और फिर 1 एक्स प्लस ओमेगा, यही ना। चलो ये अब समझना थोड़ा सा, ये हम कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन ले लिए तो बचा 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 एक्स प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 है ना। 0 0 था इसमें, यहाँ भी 0 था, क्वेश्चन नहीं दिया है। देख बाबू रे इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, हम जो है सॉल्व करेंगे, R1 में R2 घटा देंगे, R2 में R3 घटाएंगे, सॉल्यूशन होगा। तो ये भी इसको 0 के बराबर होगा ना। यदि क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर। थोड़ा सा शॉर्ट अपनाओ, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ये। अच्छा एक चीज हम लोग 11th में पढ़े हैं, 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 0, सॉरी 0 नहीं 1, सॉरी क्या होता है? 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 1।
अब देख बाबू रे, थोड़ा सा समझना है। 1 होता है, 0 जीरो होता है ना, 0 होता है इसका वैल्यू। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बाबू रे 0 होता है। क्या होता है? 0। अब देखो समझना थोड़ा सा, समझना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ क्या ऐसा कर सकते, इसका वैल्यू क्या हो गया? 0, एक्स प्लस 0 0। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मल हम जो है ऑब्जेक्टिव के टाइप से सोच सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो 13 है क्वेश्चन, लिखा हुआ है। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, टाइम लगता है थोड़ा सा बनाने में, ठीक ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट कट तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे ये 13। अब समझना थोड़ा सा कि कोई मैट्रिक्स ए है जो इस तरह का है, हमें निकालना ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई टू है, दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना, क्या निकालना है? देखो ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज कहने का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, पहला रो है पहला कॉलम लिख दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ऐसा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब देखो ये कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज आई टू मतलब है यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, कितना? 2x2 ऑर्डर का। तो ए जो है बाबू रे, ये दोनों, इस दोनों को ऐड कर लो, कितना होता है? कॉस 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 2 कॉस अल्फा, ये देखो प्लस और माइनस ये कट के 0 हो जाएगा, ये भी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये 0, और ये 2 कॉस अल्फा। अच्छा आई टू कहने मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो 2x2, ये 2 कहने का मतलब 2x2 ऑर्डर का है, 0 1। अब देखो संगत रो को, दो मैट्रिक्स जब आपस में बराबर होता है उसके संगत रो को क्या कर देते हैं, मतलब संगत पद को आपस में क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस में देखो किसका वैल्यू है? कॉस अल्फा, तो कॉस इसका वैल्यू है ये 60 का, 60 को क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाय, सॉरी इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 3, 60 डिग्री हो गया। तो कॉस कॉस इक्वल बराबर, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 3। देखो तो है अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू रे, कह रहा है क्या? इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसका रो और कॉलम बराबर होगा, ठीक ना, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी अ डैश साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक, नल मैट्रिक, यूनिट मैट्रिक। अब बाबू रे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम बोले थे ये कैसा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक है? साइमेट्रिक। क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू साइमेट्रिक, नल मैट्रिक जिसका सारे एलिमेंट क्या हो? 0। और फिर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसका लीडिंग डायगोनल जो है 1 1 1 हो, लीडिंग डायगोनल 1 हो और रेस्ट एलिमेंट क्या हो? 0। यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे ना जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो, ऐसा। तो हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज पूछा जा रहा है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? ए प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, 15 नंबर में कह रहा है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, देन ए प्लस यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का उसका होल क्यू माइनस 7 ए क्या होगा? देखो इस 2018 में सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा जो है ना था, बेहतर था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक ना, और थोड़ा सा सॉल्यूशन इसीलिए हम करके इसको विशेष कर रहे हैं ताकि जो है तुम्हें आसानी हो जाए, समझ सको। देखो बाबू ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, कितना का? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, चलो ठीक है, और हमें ये चीज दिया हुआ है ये, तो इसका वैल्यू क्या होगा बात समझते हैं। और हमें गिवन क्या है? ए स्क्वायर जो है ना ए के इक्वल है, क्या है? इक्वल है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस आई 3 का होल क्यूब माइनस 7 ए, ऐसा।
चलो देखते हैं इसका क्या होगा रिजल्ट। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? बी क्यू प्लस 3a² बी, ये जानता है ना, 3a² बी प्लस 3a² बोले तो I3 मतलब 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। बस समझा? आई इक्वल टू कुछ नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, a² को हम ऐसा लिख सकते हैं a² इंटू ए। अच्छा एक बात, यूनिट मैट्रिक्स आई पर पावर 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स है। अब कितनों आई पर पावर 3 रहे तो उसका रिजल्ट आई ए के इक्वल होगा। I3 रहे इसका मतलब 3 बार तुम यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देगा, रिजल्ट एक के होगा। जैसे 1001 2/2 का लेके दिखा लेते हैं थोड़ा सा, 1001 इस तरह का दिखा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 1, ये 0, ये 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 1, ये होगा 0, ये हो गया 0 0, ये 0 और ये 0, और ये 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 1। देखो ये आई ए हो गया, आई स्क्वायर किए फिर भी क्या हुआ आई ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसा ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देख बाबू रे 3a। अच्छा एक चीज और समझना कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कोई रिजल्ट पर प्रभाव, किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 3a² ही रह जाएगा। और यहाँ भी 3a ही रह जाएगा, -7a भी था, -7a ही रह जाएगा। बात समझना। अच्छा a² देखो ये किसके इक्वल है? a के इक्वल है। क्या इसके बदले a लिख सकते हैं? अब पहले से ये था, I3 रहने दो, अब प्लस 3a² तो 3a²। अब देख बाबू ये -3a अब -7 है। चलो ठीक है, एक बार और लिख देते हैं,